हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइल्स मेट। गाइस, आज की वीडियो आइल्स राइटिंग टास्क 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज मैं दो तरह के स्टूडेंट्स को यहाँ पे एड्रेस करूँगी। ट्रैवलिंग मैंने टॉपिक लिया है, यानी कि इस वीडियो में कोई भी आपको ऐसे आ जाए ट्रैवलिंग के, ये वीडियो देखने के बाद यू कैन ईजिली हैव द आइडियाज़, यू कैन ईजिली राइट द एसे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और बहुत जल्दी आप ऐसे लिख लोगे अगर आप इस तरह की मेरी टॉपिक रिलेटेड वीडियोज़ देखोगे। तो मैं कह रही थी दो तरह के स्टूडेंट्स यहाँ एड्रेस होंगे। एक तो वो जिन्हें आइडियाज़ में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली आइडियाज़ मैंने प्रोवाइड किया, साथ ही वो आइडियाज़ मैंने सिंपल वे में नहीं, वो कैब के साथ पूरा एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन के साथ जो है उसको कैसे लिखना है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। और बहुत ही कम हमारे कॉमन टॉपिक्स होते हैं, कुछ तो मैंने कवर कर भी दिए, तो ज़्यादा वीडियोज़ आपको उसमें नहीं देखनी पड़ेंगी। बस हेल्थ पर हो गया, क्राइम, एजुकेशन, ट्रैवलिंग, तो ये सारी वीडियोज़ मैं कवर कर चुकी हूँ। और ये ट्रैवलिंग चल रहा है अभी, तो ट्रैवलिंग पर सबसे पहले मैंने ड्रॉबैक से स्टार्ट किया है, उसके बाद ये सारी एडवांटेजेस है। बट मेरे पास और भी लाइंस थी, बट देयर वाज नो मोर स्पेस टू राइट इट। ट्रैवलिंग इज अ लेजर एक्टिविटी विच कैन बी परस्यूड व्हेन पीपल हैव इनफ डिस्पोजेबल इनकम, स्पेशली फॉर फन एंड रिक्रिएशन। तो ये है कि ये वाली लाइन जो है, आप डिसएडवांटेज अगर आपको मान लो लिखनी पड़ जाए, वैसे नॉर्मली नहीं लिखनी होगी, बट अगर लिखनी पड़ जाए तो आप ये ले सकते हो कि ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास पैसा है। एंड नॉर्मली जो एवरेज इनकम अर्नर या लो इनकम अर्नर है, दे रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ दिस एक्टिविटी, दे रिमेन लॉन्गिंग फॉर दिस एक्टिविटी। लॉन्गिंग फॉर का मतलब होता है तरसते रहते हैं, क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड। ये वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास एनफ डिस्पोजेबल इनकम है। और डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है? जो हमारे सारी ज़रूरतों को पूरे करने के बाद हमारी पैसे बच जाते हैं फन और रिक्रिएशन के लिए। सारी ज़रूरतें हो गई, हमने सेविंग भी कर ली, अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर ली, डिस्पोजेबल इनकम फिर भी बच गई, वहाँ पर हम जाके तब हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो ये इनकम जिसके पास होती है वही ट्रैवलिंग कर सकता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ड्रॉबैक। लीजर एक्टिविटी जो परस्यू करना हमेशा लो, विच इज डन नहीं लेना, विच कैन बी परस्यूड व्हेन पीपल हैव एनफ डिस्पोजेबल इनकम, स्पेशली फॉर फन एंड रिक्रिएशन। सेकेंड, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई हैं। ट्रैवलिंग इन्हांसेस वंस अवेयरनेस टू लाइफ या वाइडन्स मेंटल होराइजन। अब मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जैसे अगर आपने एक एडवांटेज लिखनी स्टार्ट की, लिखना कैसे है उस चीज़ पर भी हम बात करें, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने सिर्फ एक ओवरऑल आइडिया देना होता है। जैसे अगर मेरे पास माइंड में बहुत कुछ है बताने के लिए कि जब हम जाते हैं तो हम अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, लेकिन हम इस तरह से स्टार्ट नहीं करेंगे कि वी मीट डिफरेंट पीपल एंड देन वी गेट नॉलेज, देन ये होता है, देन ये होता है। मतलब इस तरह से इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं बाद में बताने के बजाय पहले उसको माइंड में बना लो कि ये सारी स्टोरी है, तो इसको मैं कुछ वर्ड्स में कैसे लिख सकता हूँ। लिखते ना जाओ, पहले सोचो कि इसको मैं संक्षेप में, लाइक इसको मैं शॉर्ट में एक सेंटेंस में लिखना हो। टॉपिक सेंटेंस उसी कहते हैं कि शॉर्ट में आप उस चीज़ को क्या लिखोगे, एक बंदे की नॉलेज बढ़ जाती है। मतलब यहाँ पर वो उसी को लिखने का, जैसे मैंने कहा, अच्छे तरीके में बताऊंगी। वंस अवेयरनेस टू लाइफ, कि लाइफ को लेकर उसकी अवेयरनेस बढ़ जाए, या फिर वाइडन्स आर मेंटल होराइजन, वाइडन्स पीपल्स मेंटल होराइजन। होराइजन बढ़ जाता है, मतलब वही उसकी जो समझ है, उसकी नॉलेज बढ़ जाती है। अब ये सिर्फ ये मैंने लिखा फर्स्ट सेंटेंस में, लेकिन पढ़ने वाले को क्लियर नहीं हुआ। वो कहेगा कि अच्छा, इसका क्या मतलब है कि नॉलेज बढ़ जाती है। फिर वो आगे वो मेरा एक लिंकर कनेक्टर पड़ेगा, मैं आगे लिखूंगी टू एक्सप्लेन। फिर उसको शांति आएगी कि अच्छा, अब आगे ये चीज़ एक्सप्लेन होने जा रही है। फिर वो टू एक्सप्लेन के बाद वो सारी एक्सप्लेनेशन जो भी मैं कहना चाहती हूँ कि वी मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ एंड कॉम्प्रिहेंड मीन्स अंडरस्टैंड देयर वे ऑफ लिविंग, देयर लाइफ स्टाइल, देयर लैंग्वेजेस, देयर बिलीव्स। एंड इससे क्या होता है, वी गेट इमेंस नॉलेज अबाउट लिविंग क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ। मतलब जो हमें बहुत नॉलेज मिल जाती है ज़िंदगी के बारे में, लाइफ, लोगों के बारे में, हमें बहुत एक्सपीरियंस मिल जाता है, मैच्योर हो जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने सारी एक्सप्लेनेशन, हम डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, इससे स्टार्ट नहीं किया। पहले मैंने जो अपना एंड इफेक्ट है वो मैंने बता दिया फर्स्ट सेंटेंस में कि हमारी नॉलेज बढ़ जाती है। फिर मैं बताऊंगी टू एक्सप्लेन कैसे, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, ये कर बातचीत करते हैं, एक्सचेंज करते हैं चीज़ें, बिलीव्स, कल्चर, लैंग्वेजेस, तो ये सब चीज़ों की वजह से हमारी नॉलेज बढ़ जाती है। वो एक्सप्लेनेशन बाद में आनी चाहिए, पहले फर्स्ट सेंटेंस में ये शॉर्ट वे में हमने अपना एक जो बताना है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, एक ओवरऑल आइडिया देना, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन एंड देन आता है एग्जाम्पल। हमेशा आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। अब नेक्स्ट आइडिया क्या है, नेक्स्ट एडवांटेज, इट पोर्स फॉरेन एक्सचेंज। अब हम कहते हैं कि कंट्री जहाँ पर होस्ट कंट्री वो जो है अर्न करती है, होस्ट कंट्री गेट्स अ चांस टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, तो उसकी बजाय क्या लेना है,
ट्रैवलिंग पोर कर देती है, मतलब डालती है, तो ये वर्ड यूज़ करो। और इट यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवल ले लेते हैं कि नॉर्मली सारी ट्रैवलिंग नहीं, बट जो इंटरनेशनल ट्रैवल है वही फॉरेन एक्सचेंज अर्न जो है करने में हेल्प करती है। इंटरनेशनल ट्रैवल पोअर्स फॉरेन एक्सचेंज इन द इकोनॉमी ऑफ द होस्ट कंट्री की इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज जो है अर्न करने में हेल्प करती है। दैट अमाउंट्स टू, जिसकी वजह से क्या होता है, अमाउंट्स टू का मतलब क्या होता है, लीड्स टू आप लिखते होगे जिससे ये होता है, तो उसकी जगह अमाउंट्स टू ले सकते। दैट अमाउंट्स टू वर्टिकल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। यहाँ पर इसका क्या मतलब है, ये इसीलिए मैंने ये लाइंस एज इट इज़ दी हैं कि थोड़ी सी टफ है तो आप इसे लर्न करो और उसकी एक्सप्लेनेशन अपने आप से लिखो आगे आप एक बार, क्योंकि आपने मेरे से समझ लिया, आप लिख सकते हो। तो इट पोर्स फॉरेन एक्सचेंज इन द इकोनॉमी, जिससे क्या होता है, वर्टिकल इकोनॉमिक ग्रोथ। वर्टिकल इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है, वर्टिकल मतलब ये इस तरह से है तो ऊपर जा रही है इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होती है, मींस इस तरह की डेवलपमेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप में होती है, यानी समान तरीके से डेवलपमेंट होती है, सारे सोशल ग्रुप्स की डेवलपमेंट हो जाती है, यानी पूरी सोसाइटी की डेवलपमेंट, या ये भी कह सकते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाती है सोसाइटी की। होलिस्टिक मीन्स पूरी तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट सोसाइटी की हो जाती है। तो यहाँ पर इट पोर्स, अगर हम ये आइडिया जब लिखते हैं तो हम पहले फर्स्ट सेंटेंस हमने ये ले लिया कि इट पोर्स फॉरेन एक्सचेंज इन द इकोनॉमी ऑफ द होस्ट कंट्री। वैसे तो ये इतना भी आ सकता है फॉरेन एक्सचेंज, बट नहीं, उसका क्या बेनिफिट है वो भी लिखेंगे। फॉरेन एक्सचेंज से कंट्री की ग्रोथ होती है तो पूरा ही आएगा। इट पोर्स फॉरेन एक्सचेंज, ये फर्स्ट सेंटेंस में हमने लिखा फॉरेन एक्सचेंज जो है कंट्री अर्न करती है, लेकिन उसके बाद अब मैं ये कह रही हूँ कि आपने नेक्स्ट सेंटेंस में एक्सप्लेन भी करना होता है कि फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आया, क्योंकि ये चीज़ भी अपने आप, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और बहुत सिंपल सेंटेंस है, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये भी उस पर्सन को बताना है, रीडर को, कि फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आता है। जब ट्रैवलर्स डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, देन दे पे इन देयर ओन करेंसी और दे एक्सचेंज देयर ओन करेंसी फॉर द कंट्री ऑफ द टू परचेज द कंट्री ऑफ द करेंसी ऑफ द होस्ट कंट्री, या दे स्प्लर्ज इन ह्यूज अमाउंट्स इन देयर ओन करेंसी। वो अपनी करेंसी में स्प्लर्ज करते हैं, मीन्स बहुत पैसा खर्च करते हैं। स्प्लर्ज ह्यूज अमाउंट्स, बहुत अमाउंट्स अपनी करेंसी में खर्च करते हैं। एंड द होस्ट कंट्री टेंड्स टू एक्यूमुलेट, टेंड्स टू मतलब करती है, लाइक वो एक्यूमुलेट करती है, तो बीच में हमने टेंड्स टू लगा दिया कि ऐसा होता है, जस्ट बीच में टू ऐड समथिंग। तो होस्ट कंट्री टेंड्स टू एक्यूमुलेट कंसिडरेबल, यू कैन से ट्रेजरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के हमारे पास बहुत ट्रेजरी जो है एक्यूमुलेट हो जाती है, बहुत इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज में जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, फॉरेन टूरिस्टर्स हैं, वो पे करते हैं। उसके बाद फिर मतलब ये एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, ये तो हमारा टॉपिक सेंटेंस रहेगा। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में फिर ये जो, अगर मैंने टॉपिक सेंटेंस में ये चीज़ें भी लिखी हैं कि इससे डेवलपमेंट हो जाती है, तो फिर वो भी बताना है कि एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में भी फिर इस चीज़ को कवर करना पड़ेगा। अगर मैं ये पूरा फर्स्ट सेंटेंस में लिखती हूँ तो एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में दो चीज़ें बताऊंगी। एक तो ये कि फॉरेन एक्सचेंज कैसे आया, कि टूरिस्ट्स लेकर आए। उसके बाद द सेम यू कैन से अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड और विल बी यूटिलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ infrastructure and various and services provided to the citizens through various governmental departments. तो you can say eventually leading to development of the holistic development of the whole of the community as a whole। कि वही जो सारी जो फॉरेन एक्सचेंज है, गवर्नमेंट क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्री की यूज़ करेगी, यानी जो भी चीज़ें आप देख रहे हो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथ ही जो डेवलपमेंट गवर्नमेंट की डिपार्टमेंटल सर्विसेज हैं उनको इम्प्रूव करने में, तो इससे क्या होता है, कम्युनिटी की ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगी। तो दिस विल बी आवर एक्सप्लेनेशन। देन कम्स अलाउज पीपल टू ओवरकम लूप होल्स ऑफ ओन कल्चर। अब ये तो आप सब लिखते हो कि कल्चरल एक्सचेंज हो जाता है, हम जाके उनका कल्चर अडॉप्ट करते हैं, लेकिन अब अच्छा तरीका क्या लिखने का कि हम अपने कल्चर के, क्योंकि हमने एडवांटेज बतानी है, कल्चर एक्सचेंज होता है, ये कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं लग रही। अब अगर हम ले कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो अपने कल्चर के लूप होल्स को हम ओवरकम कर पाते हैं, यानी कि हम छोड़ पाते हैं इस चीज़ को पार कर पाते हैं, जो हमारे लूप होल्स मतलब जो कमियां होती हैं हमारे अपने कल्चर में। यानी कि अगर मैं टॉपिक सेंटेंस में ये चीज़ लिखती हूँ कि ट्रैवलिंग अलाउज पीपल टू ओवरकम द लूप होल्स ऑफ देयर कल्चर, वो अपने कल्चर की कमियां छोड़ पाते हैं, तो मैं एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस आगे बनाऊंगी टू एक्सप्लेन या टू बी मोर प्रिसाइज। जब वो जाते हैं फिर मैं कल्चरल एक्सचेंज की बात करूँगी। एक तरह का कल्चरल एक्सचेंज होता है, दे कम अक्रॉस द यू कैन से पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ देयर कल्चर,
जब वो उनको देखते हैं पॉजिटिविटी ऑफ देयर कल्चर एंड सम यू कैन से मेरिट्स ऑफ देयर कल्चर, सम प्लस पॉइंट्स ऑफ देयर कल्चर, जो वो देखते हैं कम अक्रॉस मीन जब वो उसके सामने आते हैं तो दे रियलाइज द यू कैन से एविल प्रैक्टिसेस, सम ऑफ द एविल प्रैक्टिसेस दे रियलाइज एंड अबैंडन, ट्राई टू अबैंडन, की जो एविल प्रैक्टिसेस जो गलत चीज़ें उनके कल्चर में हो रही हैं वो रियलाइज करते हैं, दे गेट द रियलाइजेशन ऑफ इट एंड दे अबैंडन इट इवेंचुअली। अबैंडन मीन्स वो छोड़ देते हैं फिर उन चीज़ों को, फिर वो उन चीज़ों को नहीं अपनाते बिकॉज वो देखते हैं कि दूसरे कल्चर्स में सुप्रीम कल्चर्स में ऐसा नहीं होता। और यहाँ पर कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, या कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं कि फॉरेन कल्चर या वेस्टर्नाइजेशन से हम जो है यू कैन से इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं जैसे जैसे, तो वहाँ एविल प्रैक्टिसेस भी जैसे कि चाइल्ड मैरिज ऐसी चीज़ें भी ख़त्म होती जा रही है इन इंडिया। मेक्स वॉर अ डिस्टेंट पॉसिबिलिटी, इसको भी एक्सप्लेन कैसे करना है मैं बताऊंगी। तो ये वाला एक्सप्लेनेशन हो गया, ये वाला भी एक्सप्लेनेशन हो गया। मेक्स वॉर अ डिस्टेंट पॉसिबिलिटी, मतलब जब एक यहाँ पर मतलब टॉपिक सेंटेंस आपका यही रहेगा, ट्रैवलिंग मेक्स वॉर अ डिस्टेंट पॉसिबिलिटी बिटवीन द नेशंस, कि वॉर एक बहुत ही दूर की चीज़ रह जाती है, वॉर मतलब अब वॉर की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, डिस्टेंट पॉसिबिलिटी बन जाती है वॉर। तो अब इसको एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे कि जब दो कंट्रीज़ के बीच में होस्ट और गेस्ट का पवित्र रिश्ता बन जाता है, तो व्हेन in the two countries there becomes a, you know, there comes a pious means pavitra relation of guest and the host, then you can say you can say a kind of respect or regard is generated between the netizens, citizens की जो netizens ले सकते हैं, netizens of both the nations, and in case of any conflict they you can say instead of war they attempt to resolve the issues through mutual discussion, कि जब एक अच्छा रिश्ता बन जाता है तो कोई भी कन्फ्लिक्ट हो, कोई भी माइनर चीज़ हो, तो उसको कोशिश करते हैं म्यूचुअल डिस्कशन से हम सॉल्व कर लें, वो वॉर नहीं चाहते, क्योंकि वो एक रिगार्ड और एक रिस्पेक्ट जनरेट हो जाती है। क्यों? कि एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा कि बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप ऑफ गेस्ट और होस्ट का जो रिश्ता बन चुका है उसकी वजह से। डोमेस्टिक बिजनेसेस, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेसेस भी मैंने बता दिए कौन से फ्लरिश करते हैं ट्रैवलिंग में। डोमेस्टिक एंड इंडिजिनस बिजनेसेस, इंडिजिनस ले सकते हो उसकी जगह, होस्ट कंट्री के डोमेस्टिक और इंडिजिनस बिजनेसेस जो है फ्लरिश होते हैं। एंड वो कौन से हैं ये आप एक्सप्लेनेशन में लिखोगे। बिजनेसेस लाइक हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म गेट्स एन इंस्टेंट बूस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट, इंस्टेंट बूस्ट मिलता है, एकदम से बूस्ट मिलता है इन्फ्लक्स की वजह से। अब ये सारी चीज़ें आप नोट करने लगे, इन्फ्लक्स का मतलब अराइवल, बहुत सारे लोगों का एक साथ आना, बिकॉज ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट एट लार्ज, टूरिस्ट एट लार्ज आ जाते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट, ये सारे बिजनेसेस को इंस्टेंट बूस्ट मिल जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन का आइडिया भी लग गया होगा विद दीज पॉइंट्स, एंड आपको नेक्स्ट टाइम ट्रैवलिंग पर ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इफ़ यू वांट सच काइंड ऑफ वीडियोस जहाँ पर मैं पॉइंट्स यानी आइडियाज दूँ और उनको एक्सप्लेन भी करूँ इन माई वे, देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज शेयर दिस वीडियो इफ यू फाइंड इट यूजफुल एंड सब्सक्राइब द चैनल। I really need to grow my channel in order to get motivated to make more videos. Thank you.